ये का है अपने तो लिखा तला तो सब निमन हमनी के लिख दी जाता तो सब खराब हो जाता है। काहे काहे कि हमनी के राजनीति बनी जा, सोच सामाजिक बनी जा ऐसे। तो जैसे आप किसको आप लोग बाहरी कह रहे हैं, किसके बारे में आप लोग जान के यहाँ बैठे हैं? जाइए पहले पता करिए बाहरी कौन है। कोई आनंद मिश्रा जैसे घर के हैं भैया, वैसे ही हमारे मिथिलेश भैया जी भी यहीं के हैं। एक बार आप उनके बारे में भी पता कर लीजिए। 20 में से 15% में से लोग एजा भी बक्सर में ना हुई, गारंटी के संग हम लिख के देता नहीं। कोई दिल्ली बसल बा तो कोई मुंबई, कोई अपन नौकरिया छोड़ के ना आई। हमू जाने तो जौन जाना लिखत है नु केहू ना आई के कतना कैले बा उ सबके हम देख ले बानी। हमू में बानी 10 साल से राजनीति में, देख कमवा उनकर आइम जा हमनिए के। तो झूठों के विरोध कैला से का तुम लोग के फायदा? काहे कति केहू के लिखत रह, केहू के काहे के बदनाम करत रह जालो। ये जाके बाहर कमाते होंगे, खाते होंगे, हो सके उनके पास उतना हो गया होगा तो वहाँ घर मकान ले लिए होंगे। तो क्या वहाँ पे वो जाके वो बस गए? लेकिन हम ये लिख के दे रहे, जीतेंगे तो वही जीतेंगे। याद कर लीजिएगा आज का डेट 2024, सॉरी 8/4/2024, मिस्टेक हुआ। नवरात्र के एक दिन पहले ये हम बोले हैं और ये होगा। जिसको मेरा बात अगर लग रहा होगा वो प्लीज निकल जाए। तो नाने या दादा बाबा सब हमार बनल बा, मिलिए तो तहर बाबा है प्रमुख जी, तहर नाना लागम प्रमुख जी, तहर मामा लागम प्रमुख जी। अरे कैसन नाना दादा, उनको छोड़िए, हम अपने पे ही ले रहे हैं। हम ही सारा जिंदगी अगर हम करें राजनीति में हैं, अचानक कोई मेरे ही संग आ जाए और हम इस चीज में लगे हुए, आज हम भी परिवार बाल बच्चा छोड़ के कहीं आना कहीं जाना क्यों? और आप लोग उस सारे किया धरा पे पानी फिरा दे। सारा हम लोग का जो भी हम लोग करे उसको 1 मिनट में क्या कि बाहरी आया है और मतलब आ गया अपना आदमी, बस क्या अब उसको छोड़ दे। अरे कभी अपनों कभी बाहरी लोगों पे भी कभी विश्वास करके देखिए। अब किसको आप लोग बाहरी कह रहे हैं, किसके बारे में आप लोग जान के यहाँ बैठे हैं? जाइए पहले पता करिए बाहरी कौन है। जिनको आप लोग बाहरी कर रहे हैं वो जे लिखा था बाहरी या जे पोस्ट करा था, सबके आदमी ये नहीं खे, सब कोई के आदमी दिमाग में रख ले बा के का हो के कैसन बा, सब कुछ लेके चलता। आप लोग करी जाए, कोई के भाई आदमी रोक ना सकेला। नहीं कि हाँ किसी को भी फालतू वर्ड बोलना, किसी के भी पिछला वो क्या किया है क्या नहीं किया है उस चीज को खखोलना, उस चीज को लेके सामाजिक तत्व पे डालना, ये सब कहाँ का अच्छाई है? आप लोग अपने आप को बक्सर का जनता कहते हैं, यही बक्सर की जनता है। बक्सर की जनता तो वो हम लोग की थी कि जो बाहरी लोग आते थे तो उनका इतना स्वागत इतना अभिनंदन आदमी करता था कि वो जाके अपने क्षेत्र में बड़ाई करना चाहता था। लेकिन आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये आप लोग के लिए कोई आनंद मिश्रा जैसे घर के हैं भैया, वैसे ही हमारे मिथिलेश भैया जी भी यहीं के हैं। एक बार आप उनके बारे में भी पता कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ वोट के लिए या फलाना के लिए हाँ कि आप लोग को लाइव आके समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग एक बार सबके बारे में पहले पता करिए कि कौन कहाँ का है, क्या करता था क्या नहीं करता था। बिना मतलब का किसी को मत आप लोग सोचते, आप लोग सब जिसको मन उसको आप लोग वोट दीजिए। लेकिन किसी के बारे में गलत न्यूज डालना, किसी के बारे में गलत कुछ लिख के पोस्ट करना, ये कहाँ का अच्छाई है? कुछ भी मत कोई लिखे, लिखने का मर्यादा होता है। और अगर वही पोस्ट को अगर हम लोग कुछ लिख के डाल दे रहे हैं तो जातिवाद कर रही हैं, तो अपनापन कर रही हैं। का है अपने तो लिखा तला तो सब निमन हमनी के लिख दी जाता तो सब खराब हो जाता है। काहे कि हमनी के राजनीति बनी जा, सोच सामाजिक बनी जा ऐसे। तो जैसे आप लोग को हक है वैसे हम लोग को भी तो जीने का हक है, हम लोग को भी बोलने का हक है। तो आप लोग जब सब कुछ कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जब इंसान को कुछ सहने की शक्ति ना हो तो वो किसी को भी कुछ ना बोले कि बाद में उसको जब हम किसी को कुछ बोलेंगे तभी किसी से कुछ सुनेंगे। तो आप लोग वो काम ही ना करें ना कि किसी को आपके अच्छा ये बताइए, आप ही लोग के ना चलते आनंद मिश्रा को या फलाना मिश्रा को या किसी को बोलना पड़ रहा है ना? वो कुछ फालतू बोल रहे हैं ना ये कुछ फालतू बोल रहे, सिर्फ
पोस्ट ही है कि फालतू उन लोगों के बारे में, आप लोगों के ही चलते उन लोगों को गलत सब लिख रहा है। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग है कि किसी को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। झूठ मूठ का एगो फेसबुक या एगो बन जाता नहीं जा वोटर की हेने ना होने अके हुए में से मैंने 20 में से नू 15% में से लोग एजा भी बक्सर में ना हुई, गारंटी के संग हम लिख के देता नहीं। कोई दिल्ली बसल बा तो कोई मुंबई, कोई अपन नौकरिया छोड़ के ना आई। हमू जानते जौन जाना लिखत है नु केहू ना आई के कतना कैले बा उ सबके हम देख ले बानी। हमू में बानी 10 साल से राजनीति में, देखा तानी कि के कतना केकरा के करेला। सब खाली फेसबुक पे अपन अपन, अगर आजे उनकरा संगे कोनो बात हो जाई नु तो कोनो जाना ना निकल बोलो कि हाँ अपन हवन कमवा उनकर आइम जा हमनिए के। तो झूठों के विरोध कैला से का तुम लोग के फायदा? काहे कति केहू के लिखता रह, केहू के काहे के बदनाम करता रह जालो। कोई लिख देता तो तुम लोग के काटे लागता। कोई के कुछ भी लिख देवे के बा। जाइए निमेज गांव में पता करिए, विकास पांडे जी जाइए, आप पता खुद कर लीजिए कि कौन है कहाँ के हैं। ठीक है, कौन है कहाँ के हैं जाके खुद पता कर लीजिए। फिर वही तो बोल रहे हैं, फेसबुक पे लिखने से नहीं होगा, घर से उठिए, गाड़ी होगा तो गाड़ी उठाइए और जाके ना इंक्वायरी करिए कि कौन कहाँ का है, तब ना पता चली कि फेसबुक पे लिखला से चलिए। फेसबुक पे पैसा थोड़ी लागता है लिखे के, रिचार्ज के बस पैसा तुम लोग के लागत है और तो कुछ लागत नहीं के। बलियोग सही बात जेकर सही बात। और एक बात याद रखिए, आप लोग जो बाहरी करते हैं, आप लोग में से कितने लोग गांव से होंगे, उनके कितने सदस्य घर के जाके बाहर कमाते होंगे, खाते होंगे। हो सके उनके पास उतना हो गया होगा तो वहां घर मकान ले लिए होंगे, तो क्या वहां पे वो जाके वो बस गए? हम ही यहाँ बलिया रहते हैं तो क्या हम यहाँ बस गए हैं? ठीक है, हमारा घर है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम कहाँ के हैं? नियाजीपुर के रहने वाले। ससुराल का है नियाजीपुर का है। हम बलिया के प्रमुख नहीं कहते, हम सिमरी ब्लॉक प्रमुख नियाजीपुर गांव के हम कहलाते हैं कि प्रियंका पाठक है। तो केहू के किसी का आप लोग रोजी रोटी, आपका बच्चा शहर में पढ़ता है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, हम लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे तो हम लोग का बच्चा का नहीं शौक है कि बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह पे रह के पढ़े। तो ये भी तो आप लोग सोचिए कि अगर हम लोग अपना गांव घर छोड़ के अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग जहां भी रहते हैं, लेकिन आप लोग के एक कॉल एक काम के लिए वहां भी जाके हम लोग दिन रात एक करते हैं, अपना समय गंवा के, अपने बाल बच्चा, अपने घर परिवार को छोड़ के। ये आप लोग को नहीं नजर आता? नहीं कि ये आप लोग को जरूर नजर आता है कि कौन कहाँ का बसा हुआ है, कहाँ जाके रह रहा है। इसके बारे में भी जरूर आप लोग पहले जानकारी लीजिए और सोचिए कि अगर वो मिथिलेश तिवारी जी अगर बैकुंठपुर बसे थे तो क्यों बसे थे, क्या कारण था, इसके बारे में पहले आप लोग जानिए, तब किसी के बारे में आप लोग गलत वर्ड कहिए। ये मत सोचिएगा कि हम किसी के बारे में किसी से कुछ बोल रहे हैं या किसी को वोट मांगे, समय आने पे सब करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है आप लोग उस पे जाइए। रोज का एक ही न्यूज। अरे भैया, किसी का भी दिमाग होता है, किसी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आप लोग को विरोध करना आप लोग करिए, विरोध खुल बोल के नहीं किया जाता है, जिसको विरोध करना रहता है ना वो करता है। लेकिन इस लाइव में हम भी बोल दे रहे हैं कि जीतेंगे तो मिथिलेश तिवारी जी ही जीतेंगे। हमारा जरा बात बुरा लागत हमरा से जगह रिश्ता खत्म कर दी, लेकिन हम ये लिख के दे रहे हैं जीतेंगे तो वही जीतेंगे। याद कर लीजिएगा आज का डेट 8/3/2024, सॉरी 8/4/2024, मिस्टेक हुआ। नवरात्र के एक दिन पहले ये हम बोले हैं और ये होगा। जिसको मेरा बात अगर लग रहा होगा वो प्लीज निकल जाए मेरे लाइफ से, अगर ज्यादा बुरा लग रहा होगा तो। लेकिन आप लोग जो लिखे हैं ना उस पे ना जीती है तो तहार का लिए हमार का लिए काहे का इतना एथी कोई ले बड़ा। लेकिन प्लीज किसी अगर मेरे भी पोस्ट पे आप लोग आइए तो लिखिए, लेकिन किसी के घरेलू मामले पे क्या कर रहा है क्या नहीं करता था इस पे मत जाइए। आप लोग वोट, आपको वोट देना, आप वोट दीजिए। किस बात पे गुस्सा है
कि गुस्सा में मैंने आप लोग मर्यादा आप लोग पूरा मतलब उल्लंघन कर दे रहे हैं कि क्या किसी को लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। उम्र का भी कोई लिहाज नहीं कर रहा है। अका दुका तो नाने दादा बाबा सब हमार बनल बा। मिलिए तो तहर बाबा है प्रमुख जी, तहर नाना लागम प्रमुख जी, तहर मामा लागम प्रमुख जी। अरे कैसन नाना दादा जे अपने बाल बच्चा के इतना गंदा गंदा वर्ड लिखा था अपने भाई रिश्तेदार के। नहीं सुनील भाई, हम इन लोग के कमेंट पे हम बोले हैं और ये तो कंफर्म है कि मोदी जी जीतेंगे। तिवारी जी जीती हैं कि ना जीती हैं, लेकिन मोदी जी जरूर जीती हैं बक्सर में, लिख लिया ठीक बा। झूठो के वो कहावत बोल दें तो सब जना खिसिया जी बोलो, वही से जाए दो, इतना मत हमरा के बोलवाओ लो। नहीं सुनील भाई, हम किसी का जवाब नहीं देते हैं। कल का एक आप पोस्ट देखिएगा, नीरज जी को टैग करके किया गया है। उस पोस्ट में इतना मतलब गंदा लैंग्वेज लिखा गया है जो कि सबको पता है कि अगर प्रियंका पाठक 12 बजे या नीरज पाठक रात को 1 बजे भी कहीं से भी जाते हैं या दिन में कहीं से भी जाते आते हैं ना, तो क्या करते हैं वो सबको पता है। लेकिन इन लोग कुछ तुच्छ लोगों का आदत है ना कि गिरा हुआ चुनाव में लेके किसी के पारिवारिक रिश्ता पे जाके कुछ भी लिख के हमको मैसेज करना। अरे तुम करना है तो तुम इतना ही हिम्मत है तो तुम तिवारी भैया को करो ना, किसी करो ना, काहे के लिए फालतू कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग बस इतना ही कहम कि देखिए जौन करे के बाद तौन करे, लेकिन कोई के बिना जाने बिना समझे कि वो बाहरी है भीतरी है कुछ न करे। कौन रिश्ता निभा रहा है कौन क्या कर रहा है ये तो बात की बात है। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते ना तो किसी के बारे में आप लोग को गलत बोलने का हक नहीं है।